हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश विजय, ऑथर ऑफ टुगेदर विद इकोनॉमिक्स एंड ऑथर ऑफ टुगेदर विद बिजनेस स्टडीज़ आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि प्रोजेक्ट्स के साथ टीचर आपसे क्या क्या वाइवा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे आपको पता है कि 4 यूनिट्स है इसके अंदर। पहला बिजनेस एनवायरनमेंट, दूसरा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तीसरा स्टॉक एक्सचेंज और फोर्थ मार्केटिंग। तो कुछ सेलेक्टेड प्रोजेक्ट्स लेते हैं फ्रेंड्स, और उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो आपको आइडिया देगा कि किसी के प्रोजेक्ट को कि आप जो वाइवा के क्वेश्चंस हैं उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला प्रोजेक्ट, इफेक्ट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट ऑन इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक एंड इंडस्ट्री। तो एक बच्चे का प्रोजेक्ट है ये। पहले इसका इंट्रोडक्शन गिवन है, फिर 60 से 90s में क्या चेंज आया कोका कोला से पेप्सी तक, ये सारा डिस्कस है। ये पूरा डिटेल स्टूडेंट ने गिवन है। इसमें अलग अलग टैग लाइन्स क्या है, अलग अलग एडवर्टीजमेंट क्या है, कैसी कैसी उनकी पैकिंग रही, किस किस में कंपटीशन रहा और किस किस का क्या मार्केट शेयर था। सारी कोल्ड ड्रिंक्स का एक जगह गिवन है ग्राफ की फॉर्म में। और बिजनेस एनवायरनमेंट जो है, अलग अलग जो उसकी डायमेंशंस है उसमें क्या इफेक्ट्स पड़ा उसके ऊपर पूरा एक्सप्लेन है। एंड देन कंक्लूजन एंड रेफरेंसेस। और इसके बाद कुछ क्वेश्चन हैं, और अब हम आते हैं सीधा वाइवा उस क्वेश्चंस पर जो हम सबकी डिमांड है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड टीचर आपसे पूछ सकता है। लाइक विच कंपनी ओरिजिनली ओन्ड द ब्रांड थम्स अप। आंसर दिया स्टूडेंट ने, पार्ले प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। व्हाट डू यू मीन बाय कार्बोनेटेड सोडा ड्रिंक। तो इसने देखा वो ड्रिंक जो हम डिजॉल्व करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अलॉन्ग विद स्वीटनर्स एंड फ्लेवर्स। कोका कोला ने कब इंडिया छोड़ा शुरू में, 1977। एंड हु वाज द कोका कोला फॉर्मर लोकल बॉटलर हु क्रिएटेड कैंपा कोला प्योर ड्रिंक्स ग्रुप। व्हेन डिड पेप्सी एंटर इंडिया, 1989। तो ये स्टूडेंट हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो अलग अलग स्कूलों से हमने इकट्ठे करे। जब बच्चे ने प्रोजेक्ट बनाया तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे गए। What facilitated the re-entry of Coke in India? During the festival season, the demand for soft drink normally increases. Which component of business environment is indicated here? Answer is social environment. ऐसे कई questions हैं। Identify any one benefit of availability of soft drinks in PET bottles. Does Coca-Cola Pepsi have the FPO mark? Why? Answer is no. तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादातर स्कूलों में बाहर से जो टीचर्स आते हैं उन्होंने वाइवा के क्वेश्चंस पूछे थे। नाउ वी मूव टू सेकंड प्रोजेक्ट, चेंजिंग रोल ऑफ वुमेन इन पास्ट 25 ईयर्स। तो वुमेन के ऊपर एक हमने इंट्रोडक्शन दिया, एक फॉरेन ऑथर की डेफिनेशन से स्टार्ट करा। फैमिली स्ट्रक्चर, इट्स इफेक्ट ऑन वुमेन्स रोल, और जो भी हमारी हिस्ट्री में सक्सेसफुल फीमेल एंटरप्रेन्योर्स थे उसके बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ करके बताया। बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है प्रोजेक्ट के लिए। और अब जो वुमेन का रोल है वो कैसे चेंज कर रहा है, उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट पर, तो ये पूरी एक्सप्लेनेशन है कि पहले लेडीज हाउसवाइफ थी, अब वो दे आर एंटरिंग इनटू कमर्शियल फील्ड्स। ये सारे एग्जाम्पल्स के साथ गिवन है। कंक्लूजन, अब इसमें जो भी प्रोजेक्ट्स बनाए अलग अलग स्कूल्स में, तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे गए कि हाउ कैन यू से दैट बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक एंड चेंजिंग रोल ऑफ वुमेन कॉजेज अंडर विच फोर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आंसर वॉज जनरल फोर्स ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। लिस्ट एनी वन ड्रॉबैक ऑफ चेंजिंग रोल ऑफ वुमेन। Which industry is the largest recruiter of women workforce in the recent times? तो आंसर इसमें IT, BPO इंडस्ट्री गिवन है। How do working women influence the demand for packaged food and fast food? Why are the concerns for women's safety ever on a rise? Name an app developed for women's safety. तो ये कुछ मेन क्वेश्चंस हैं जो इस प्रोजेक्ट बनाने वाले बच्चों से
टीचर्स ने पूछा। लिस्ट एनी 2 स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, तो आपको कोई भी 2 स्टेप्स बतानी है जो गवर्नमेंट ने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए लिए। नेक्स्ट प्रोजेक्ट, एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन ऑफ स्मार्ट अप्लायंस डिश वॉशर। तो डिश वॉशर के बारे में बताया गया, पूरी इसकी हिस्ट्री, 20वीं सेंचुरी में ये कैसा हुआ, इसकी वर्किंग कैसे होती है, एंड फैक्टर्स लीडिंग टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिश वॉशर। इसके पिक्चर्स भी गिवन है और सारी इसकी एनालिसिस गिवन है। और उसके बाद इससे रिलेटेड जो ऑल ओवर इंडिया में जो क्वेश्चंस पूछे गए उसकी हमने कलेक्शन आपके लिए दी है। डिश वॉशर का मीनिंग पूछ सकते हैं आप सकते, इज देयर अ नीड टू मैन्युअली सुपरवाइज अ डिश वॉशर व्हाइल इट इज रनिंग? आंसर इज नो। कैन वन यूज अ डिश वॉशर more than once a day after every meal? Answer is yes, one can use it multiple times a day. Does it clean heavy grease utensils line kadais? Does the glass break or get chipped when cleaned in a dishwasher? Is there any harm in washing silverware in dishwasher? Is it compulsory to pre-rinse dishes before putting them into a dishwasher? In case of a space constraint, does one have the option of having a smaller version of a dishwasher? तो इस तरह के कई क्वेश्चंस, सेलेक्टेड क्वेश्चन हम आपको दिए हैं जो मेन क्वेश्चन पूछे। नेक्स्ट प्रोजेक्ट 4th में आ रहे हैं, इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट ऑन ईटिंग हैबिट्स इन इंडिया। कि आज के टाइम में हमारी जो ईटिंग हैबिट्स है उसमें क्या चेंज आ रहा है। तो इसमें पहले कन्वीनियंस फूड, ईटिंग फूड आउटसाइड एंड टिफिन सेंटर्स। तो कन्वीनियंस फूड आपको दे रखा है विद पिक्चर्स, ईटिंग फूड आउटसाइड का दे रखा है और टिफिन सेंटर्स का दे रखा है, जो टिफिन सिस्टम चलता है बॉम्बे में। और क्या रीज़न रहे जो चेंजिंग हैबिट्स में, हमारा जो चेंज है ईटिंग हैबिट्स में, और उसका क्या इम्पैक्ट हुआ बिजनेस एनवायरनमेंट में, ग्राफ के साथ, टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट, लीगल, एक को हम डिटेल में एक्सप्लेन करें, एंड सम राइजिंग कंसर्न्स। और इसके बाद ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, कई बच्चों ने बनाया ऑल ओवर इंडिया। तो कुछ क्वेश्चन है सिलेक्टेड। हाउ इज बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स इन नेचर? व्हाट डिड ब्रिंग अ ड्रास्टिक चेंज इन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया? स्टेट एनी इफेक्ट ऑफ वन इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट ऑन फूड सेक्टर कंपनीज? ऑन व्हाट काइंड ऑफ फूड आइटम्स डू यू फाइंड ग्रीन डॉट? तो ग्रीन डॉट बच्चों किसमें होता है, जो वेजिटेरियन फूड आइटम्स है। In which city of India dabbawalas are prominently active? Answer is Mumbai. Identify any one disadvantage of street food. तो ऐसे कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो इसके ऊपर आएंगे। नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है हमारा प्रिंसिपल्स पर आ गया। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी फील्ड्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इन पार्ले प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। तो ये जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं ये सारे 14 प्रिंसिपल कैसे अप्लाई हैं, तो ये पहले हेनरी फील्ड का इंट्रोडक्शन देंगे, फिर उन प्रिंसिपल्स का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन और वो कैसे अप्लाई हुआ पार्ले प्रोडक्ट्स के अंदर उसका डिस्क्रिप्शन, जो उन्होंने स्टूडेंट ने विजिट करी फैक्ट्री पार्ले की और उन्होंने ऑब्जर्व करा कि ये जो फैक्टर्स थे इसको कैसे अप्लाई करा इन प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिकली। उसके ऊपर स्टूडेंट्स ने अपनी ऑब्जर्वेशन गिवन है सारे प्रिंसिपल्स की, कैसे कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई हो रहा है। फिर कंक्लूजन और इससे रिलेटेड कुछ वाइवा बेस्ड क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ साइंस? ये पार्ले प्रोडक्ट्स कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1929 ईयर गिवन है। पार्ले जी में जी का मतलब क्या है? ग्लूकोज, लेकिन अब इसका मतलब हो गया जीनियस। आउट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, विच प्रिंसिपल अफेक्ट्स द फंक्शनिंग ऑफ इंटायर ऑर्गेनाइजेशन? और इसके टीचर कहीं से भी पूछ सकता है कि यूनिटी ऑफ कमांड आपको कहाँ पे नजर आया, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कैसे अप्लाई हुआ, तो ये सब चीज़ें वो पूछ सकते हैं। व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ नॉट हैविंग स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन इन एन ऑर्गेनाइजेशन? अगर स्टाफ ही स्टेबल नहीं है तो हमें अपना एम अचीव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। व्हाट हैपन्स इन द एब्सेंस ऑफ अ प्रॉपर बैलेंस ऑफ अथॉरिटी एंड
रिस्पॉन्सिबिलिटी। और कुछ एग्जाम्पल्स भी मांगे गए हैं। What values are fulfilled by the employee who reports to his work on time and completes it within the given time limit? तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस गिवन है। उसके बाद एक स्टॉक एक्सचेंज पर प्रोजेक्ट है जो कि बच्चों को काफ़ी टफ लगता है, बट ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, उससे आपकी नॉलेज भी बढ़ती है। इसमें इमेजिन करना है, आपने एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना है कि आपने एक गिवन अमाउंट है वो आपने अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करनी है और कैसे मैक्सिमम बेनिफिट डिराइव करना है। बट वन थिंग इज श्योर कि अगर आपके कोई किसी के फादर या किसी के रिलेटिव स्टॉक एक्सचेंज में डील करते हैं, सेल परचेज और शेयर्स, तो उससे अगर आप गाइडेंस लेंगे तब ये प्रोजेक्ट आपका बहुत इजीली और अच्छी तरह बन जाएगा। थोड़ा टफर साइड पे आ रहा है, बट इट इज़ अ इंटरेस्टिंग वन और काफ़ी बच्चों ने इसको ट्राई भी करा। तो पहले स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बताया पूरा, कैसे हम ट्रेडिंग करते हैं BSE NSE पर, पूरा एक गिवन है, और इनके अलग अलग इंडेक्स क्या होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट, पूरा इसका टाइमिंग का प्रोसीजर, क्या क्या हॉलीडेज आते हैं स्टॉक मार्केट में, और क्या क्या न्यूज़ चैनल इसमें जो हाईलाइट करते हैं इसके ऊपर, और लिस्टिंग ऑफ शेयर्स, कुछ शेयर्स का आपको गिवन है। और ये एक एक्सपेरिमेंट करा है अपोलो टायर्स में कि एक पर्टिकुलर डेट पर इन्वेस्टमेंट करी, कैसे कैसे उसका प्रीवियस ओपन प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, सारा ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन्ड है। पूरा ये शेड्यूल, डायग्राम्स, और बाद में इसका एनालिसिस और कैलकुलेशन है, सारी कंक्लूजन, और कैसे इसमें ओवरऑल हमने इसकी एक समरी है कि कैसे हमने इसमें बेनिफिट करा, कैसे हमने गेन करा, पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करना है। और इसके ऊपर फिर कुछ वाइवा क्वेश्चंस जो टीचर्स ने पूछे, IPO की फुल फॉर्म पूछी, सेंट्रल बैंक के बारे में पूछा कौन सा है हमारे यहाँ, जैसे RBI, BSE कब इस्टेब्लिश हुआ 1875, कहाँ पर है, दलाल स्ट्रीट इन मुंबई, क्या इसके टाइमिंग रहते हैं, मोहर ट्रेडिंग का क्या मतलब है, ये सब क्वेश्चन पूछे गए। और बच्चों ने, जिसने प्रोजेक्ट बनाया उसके लिए क्वेश्चन बड़े इजी थे, और ये स्टॉक एक्सचेंज की नॉलेज आपको आगे भी काम आएगी। ISIN का मीनिंग पूछा तो कई बच्चों ने बड़ा अच्छा आंसर दिया। इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये सारे क्वेश्चंस आपको है। हाउ इज प्राइस ऑफ स्टॉक डिटरमिन्ड, इज इट करेक्ट दैट ट्रेडिंग इन सेकेंडरी मार्केट इज डन थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, आइडेंटिफाई द टर्म रिलेटेड विद अपवर्ड ट्रेंड इन द शेयर प्राइसेस, ये टेक्निकल टर्म्स है, बुलिश ट्रेंड। Who is the chairman of SEBI? Who is the finance minister of India? Name the stock market index of Japan. तो ऐसे कई SGX, निफ्टी, कहीं से भी जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है, तो अगर आपको उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो यू कैन आंसर एनी ऑफ द क्वेश्चन। उसके बाद हम आते हैं मार्केटिंग। ज़्यादातर परसेंटेज जो स्टूडेंट्स हैं वो मार्केटिंग तो लेते हैं क्योंकि बड़ा इजी भी लगता है और इंटरेस्टिंग भी है। इसमें काफ़ी सारी आइटम्स गिवन है CBSE की तरफ से, आप कोई भी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। इन्होंने पहले लिया हर्बल टूथपेस्ट का, तो पहले इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया हर्बल टूथपेस्ट के बारे में, कैसे उसकी वर्किंग होती है, पूरा ये एक क्वेश्चनेयर है। अलग अलग जो कम्पिटिटिव ब्रांड्स अवेलेबल हैं, कॉलगेट हर्बल, देवेदन कांति जो रामदेव बाबा का है, डाबर का रेड, मिसवाक, नीम एक्टिव, तो इनमें जो भी हर्बल इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं कम्पिटिटिव सारे गिवन है। फिर प्रोडक्ट मिक्स कि प्रोडक्ट के फीचर्स क्या हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उसकी रेंज क्या है, उसकी ब्रांडिंग कैसे है, फिर उनकी टैग लाइन्स, फिर आपकी लेबलिंग कैसे होगी उसके बारे में दे रखा है, पैकेजिंग कैसे होगा और प्राइस कैसे डिटरमिन करेंगे, वो सारा गिवन है। फिर प्रमोशन, सेल कैसे करें, मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक क्या चैनल हम अडॉप्ट करेंगे, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, कौन सा उसमें बेस्ट रहेगा, कौन से ट्रांसपोर्टेशन बेस्ट रहेंगे, और वेयर हाउसेज कैसे यूज़ करेंगे, और इसके बाद वाइवा का क्वेश्चंस। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं
जो एक्चुअल में टीचर्स ने स्टूडेंट से पूछे कि हाउ कैन यू डिस्क्राइब अ हर्बल टूथपेस्ट इन वन सेंटेंस, व्हाट कुड हैपन इफ चिल्ड्रन टेक टू मच फ्लूइड व्हेन दे आर यंग, नेम एनी 4 टूथ डिजीजेस, व्हाट डू यू मीन बाय प्लेग। तो वही हर्बल टूथपेस्ट टीथ से रिलेटिंग क्वेश्चंस है। व्हाट इज अ पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशनल टूल ऑफ प्रोडक्ट। नेचुरली आंसर इसका एडवर्टाइजिंग है। एनी वन बेनिफिट ऑफ डायरेक्ट चैनल टू अ प्रोड्यूसर, व्हाट डू यू मीन बाय जीरो इफेक्ट। तो ये सारी चीज़ें उससे कनेक्टेड पूछेंगे, और जिसने अगर प्रोजेक्ट अपनी मेहनत से बनाया है उसके लिए क्वेश्चंस बड़े इजी हैं। और एक लास्ट प्रोजेक्ट हम और ले लेते हैं। इसके अंदर एक पिज़्ज़ा आउटलेट के ऊपर है, डिज़ाइनिंग मार्केटिंग मिक्स फॉर अ पिज़्ज़ा आउटलेट। तो पहले हम कंटेंट्स की लिस्ट देंगे, और ये पिज़्ज़ा का इंट्रोडक्शन एक दिया, उनकी एक स्वॉट एनालिसिस और कॉम्पिटिटर्स करा, जिसमें उनकी स्ट्रेंथ भी हैं, वीकनेसेस भी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, थ्रेट्स भी हैं। तो ये सारा डोमिनोज पिज़्ज़ा का लिया, पिज़्ज़ा हट का लिया, स्मोकिन जोस का लिया, पापा जॉन्स का लिया, न्यूरलास का लिया। इनकी सब की कंपैरिजन करा कुछ MCQs के साथ, और एक पाई डायग्राम के थ्रू इन फैक्टर्स को एक्सप्लेन करा, और इसकी फिर मार्केटिंग मिक्स के लिए बारे में डिज़ाइन करा कि हमें कैसे लाइसेंस चाहिए। मार्केटिंग मिक्स में पहले प्रोडक्ट पे फोकस करा, इसमें वेज नॉन वेज दोनों को कवर करा, ब्रांडिंग कैसे हो, टैगलाइन क्या हो, और उसकी USP क्या होगी। फिर हम प्राइस के बारे में डिटरमिन करना है, प्लेस ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर प्रमोशन के बारे में कैसे प्रोडक्ट लॉन्च होगा, क्या उसकी प्रोडक्शन प्रमोशन मेथड्स होंगे। हम कूपन्स निकालेंगे, हैप्पी आवर्स की स्कीम निकालेंगे, एंटरटेनमेंट पर करेंगे, और फिर इसके पब्लिक रिलेशंस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। फिर ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कस्टमर्स की तरफ क्या है, इन्वायरमेंट की तरफ क्या है, और सोसाइटी की तरफ क्या है। और कुछ वाइवा बेस्ड क्वेश्चंस कि पिज़्ज़ा बेसिकली किस कंट्री को बिलोंग करता है। तो बच्चों ये बिलोंग करता है इटली को। अब कई बच्चों नहीं पता, गलत कंट्री बोला, तो इसमें आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो जो भी आप प्रोजेक्ट बनाए उसकी एक थॉरो नॉलेज हो, क्योंकि मैंने आपको 8 प्रोजेक्ट डिस्कस करे, बट आपको तो एक ही बनाना है। तो इस एक प्रोजेक्ट का चाहे आप नेट से या बाकी सोर्सेज से इन डेप्थ उसकी इतनी आप इंक्वायरी कर लो कि जब आपसे टीचर पूछे, उसने भी वहीं से पूछना है टीचर ने, तो जब आप पूरी तैयारी के साथ जाएंगे, पूरी डिटेल एनालिसिस, अगर आपने बनाया रट्टाफिकेशन कर लिया प्रोजेक्ट का, तो आप वहाँ पे फंस जाएंगे। तो आप एक प्रोजेक्ट पूरा टाइम दीजिए, उसकी बारीकी को समझिए, जिससे कि टीचर कहीं से ही पूछे। और एक ना हवा बना हुआ है हमारे पर वाइवा क्वेश्चंस का, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने प्रोजेक्ट थॉरली बनाया है, आपको क्वेश्चंस इतने ईजी लगेंगे कि जब आप बाहर निकल के आएंगे, यू विल बी वेरी वेरी सेटिस्फाइड एंड यू विल स्कोर फुल मार्क्स। ऐसा नहीं है कि टीचर आपको जानबूझ के बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछेंगे, जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है उस पर ही, उससे रिलेटेड पूछेंगे। तो प्लीज़ बी कॉन्फिडेंट। व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट मिक्स डिसीजंस, व्हाट आर हैप्पी आवर्स, व्हाट डू यू मीन बाय स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस बेटा क्या होता है, जिसमें हमें इवेल्युएट करना होता है कि उस प्रोजेक्ट की वीकनेसेस क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, थ्रेट्स क्या है। क्योंकि ये सब हम एनालाइज करेंगे तो हम बेटर प्लान कर पाएंगे फॉर एनी बिजनेस। फ्रेंचाइज ऑफर की क्या एडवांटेजेस है, ब्रांडिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, और व्हाट इज द नीड ऑफ पब्लिक रिलेशन फॉर अ बिजनेस। पब्लिक रिलेशन से क्या होता है, कोई भी बिजनेस हो, इट एम्स एट क्रिएटिंग अ फेवरेबल पिक्चर ऑफ द कंपनी एंड इट्स ऑफरिंग in the mind of its customers and general public. As a restaurant owner, how can you fulfill your social responsibility towards society? तो बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, और जब आप इसको करेंगे तो आपकी नॉलेज बहुत बढ़ जाएगी। आगे जब आप BBA, आप MBA करेंगे, तो ये आपका 12th में एक बेस बनाया है, CBSE ने बहुत अच्छा करा है कि आपको एक छोटे लेवल पर आपको इंट्रोड्यूस कर रहा है प्रोजेक्ट्स। जब आप BBA MBA में जाएंगे, ये चीज़ डेप्थ में आएगी और ये नॉलेज आपके बहुत काम आएगी। तो स्टूडेंट्स, बी पॉजिटिव अबाउट द वाइवा क्वेश्चन। आप सारा फियर हटा लो, जब आप पेपर दे के आएंगे यू विल फील वेरी वेरी हैप्पी एंड कन्वीनियंट। और अगर आप इनके अलावा भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तो ये इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे
तो उसमें थिंकिंग प्रोसेस क्या है वो मेरी समझाने की कोशिश थी। ये नहीं कि एज इट इज़ क्वेश्चन आ जाए। अगर आप इसके अलावा भी प्रोजेक्ट बनाएंगे तो जैसे क्वेश्चंस ऐसे आए हैं उसी फ्लेवर के, उसी टेस्ट के, उसी टेम्परामेंट के क्वेश्चंस आपसे पूछेगा। आप वाइवा क्वेश्चन जो टीचर आ रहे हैं बाहर से उसका फियर हटा दें। ही इज़ ऑल्सो वेरी गुड फ्रेंड ऑफ यू, तो उनको पता है कि बच्चों से कैसे पूछना है, एंड दे ऑल्सो वांट टू गिव गुड मार्क्स। तो I hope that all students will score good marks in this year in Viva questions. और आप एडवर्टाइजमेंट पर भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं, सेल्स पर आप बना सकते हैं, उसके चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस, मार्केटिंग, क्योंकि मार्केटिंग का अगर आप देखेंगे तो बहुत डिटेल्ड आपको दे रखा है इसमें। मैं आपको एक मार्केटिंग की थोड़ा लिस्ट दिखाता हूँ। ये देखिए प्रोजेक्ट फॉर मार्केटिंग, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं 92। जरूरी नहीं कि यहाँ पे पिज़्ज़ा का बना, जरूरी नहीं कि हर्बल का बना, आप किसी भी बना सकते हैं। जीन्स का आप ले सकते हैं, क्योंकि आप देखिए 95% स्टूडेंट्स आज जब कोचिंग में जाते हैं तो वो सब जीन्स तो यूज़ करते ही हैं। अब सपोज जीन्स का प्रोजेक्ट है तो जीन्स में कैसे कपड़ा होता है, कैसे कटिंग होती है, कैसे स्टिचिंग होती है, कैसे वॉशिंग होती है, किस तरह के फैब्रिक चलते हैं। एक बच्चे ने बनाया कि भाई नेटेड फैब्रिक्स है, डॉबी फैब्रिक है, स्ट्रेच है, जेंट्स का अलग, लेडीज़ का अलग, कैसे वॉशिंग होता है, कैसे उसकी सेल करते हैं, कैसे उसकी मार्केटिंग होती है, कैसे उसका हम प्राइस निकालते हैं, कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं। कॉस्टिंग में आप कपड़ा ले लीजिए, धागा, जिप, अस्तर, उसकी वॉशिंग कैसे उसको करते हैं, और बनने के बाद कस्टमर तक कैसे जाए। तो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट बनाए जाते हैं स्टेट वाइज। डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट आगे दुकानदारों को यानी डीलर्स को देते हैं, और डीलर्स फिर आगे कस्टमर्स को देते हैं। और सर्दियों में और गर्मियों में कई बार सेल भी लगाई जाती है। तो अलग अलग MRP, अलग अलग ब्रांड्स, क्या USP है, उसकी USP वॉशिंग होती है, फैब्रिक होती है, और सबसे बढ़िया फिटिंग। तो जब आप ये प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उससे रिलेटेड जो टीचर्स हैं उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। उसमें आपने क्या ट्रेडमार्क है, कैसे उसकी ब्रांडिंग करी, अलग अलग ब्रांड, लिवाइज है, मुफ्ती है, अलग अलग ब्रांड्स है, नॉस्ट्रम है, जिमी डेविस ब्रांड है, तो अलग अलग ब्रांड्स है, कैसे उसकी ब्रांडिंग। बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप अगर रेडीमेड गारमेंट्स के ऊपर लेते हैं तो आप उसको आंसर्स को इजीली हैंडल भी कर सकते हैं। बाकी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, शुरू में एक रहता है, और आई होप अब तक तो आप प्रोजेक्ट बना भी चुके होंगे। अब हमारा जैन लास्ट है, फेब में आपके वाइवा चल ही रहे हैं, तो आप बना भी चुके होंगे, और आपने देखा होगा कि बनाने से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा होगा। तो अगर आपको चॉइस करना तो आई थिंक ईजी तो मार्केटिंग ही है, बाकी सारे इक्वल हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ऑल द बेस्ट, एंड आई होप यू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन दिस बोर्ड एग्ज़ाम। और इसका टोटल आपके जो बाकी एग्ज़ाम के साथ जुड़ेगा थियोरेटिकल एग्ज़ाम के साथ, एंड यू विल स्कोर गुड मार्क्स, ऑल द बेस्ट। और ये जो अकाउंट्स गुरु हमारा चैनल है, हम आगे भी आपके लिए जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो नेसेसिटी है, नई से नई और लेटेस्ट चीज़ें, और जो इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और आप जो इस चैनल को इतने ध्यान से देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, हिट्स देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इकोनॉमिक्स के ऊपर भी, अकाउंट्स के ऊपर भी, और भी जो नेसेसरी सब्जेक्ट्स हैं, जो लिमिटेड टाइम है, हम चाहेंगे कि पेपर तक आप टच में रहिए। कुछ ना कुछ हम यूज़फुल आपको भेजते रहेंगे जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में डायरेक्टली हेल्पफुल होगा। बट प्लीज़ फील कॉन्फिडेंट एंड रिलैक्स। आप बोर्ड का टेंशन दिमाग से हटा दीजिए, क्योंकि ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जो भी आपके स्कूल के एग्ज़ाम्स हैं और जो बोर्ड का पेपर है, बोर्ड का पेपर हमेशा ईजी होता है, क्योंकि बोर्ड का पेपर पूरे इंडिया हर तरह के लेवल ऑफ बच्चों को ध्यान रख के बनाया जाता है। सिर्फ DPS या संस्कृत या कोई टॉप स्कूलों को, इंग्लिश मीडियम को नहीं, सबके हिसाब से बनाया जाता है। और बोर्ड के पेपर मैंने ज़्यादातर देखा है, जिन बच्चों के 60 कई बार प्री बोर्ड में आते हैं, कई बार 90+ बोर्ड में स्कोर कर जाते हैं।
आपने देखा होगा अपने 10th में भी ऐसा हुआ होगा कि आपके 10th में बोर्ड में नंबर ज़्यादा आए होंगे, जबकि प्री बोर्ड में इतने नहीं आए होंगे, है ना। ऐसे ही 12th में होगा, जो बोर्ड का पेपर होगा इट विल बी वेरी इजी एज कंपेयर टू योर स्कूल एग्जाम्स। चेकिंग विल बी गोइंग टू वेरी लीनियंट, और मुझे इंट्यूशन है इस बार पेपर ईजी आएगा एंड ऑल ऑफ यू विल इमर्ज एज अ टॉपर। थैंक यू वेरी मच। आई एम योगेश विजय, author of Together with Economics and Together with Business Studies.